मूवीज इन योर हैंड पेश करते हैं डोरेमोन फर्स्ट। तो मूवी की शुरुआत में हम नोबिता को सोते हुए देखते हैं। तभी सुजुका उसको आवाज देती है जो कि खिड़की के बाहर उड़ रही होती है। नोबिता उसके पीछे उड़ते हुए जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं जो उससे उठने को कहती हैं। दरअसल नोबिता सपना देख रहा था और वो स्कूल जाने में लेट हो गया था, जिसकी वजह से उसे क्लास के बाहर पनिशमेंट के रूप में खड़ा रहना पड़ता है। तभी वहाँ पर सुनियो और जियान आकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सुजुका आकर उसको बचाती है। अब हम देखते हैं कि नोबिता गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही वो पढ़ाई में भी अच्छा है। और तभी हम देखते हैं कि ये सब दो लोग एक टीवी पर देख रहे होते हैं, जिसमें एक डोरेमोन और दूसरा शिवाशी होता है। और ये देखकर वो नोबिता से मिलने टाइम मशीन से निकल जाता है। डोरेमोन नोबिता की डेस्क से बाहर आता है, जिसको देखकर नोबिता काफी डर जाता है। तब डोरेमोन उसे बताता है कि वो एक रोबोट है और उसका नाम डोरेमोन है। तभी वहाँ पर शिवाशी भी आ जाता है। नोबिता उनको पहले देखकर काफी डरता है और अपने ड्रॉवर में जाकर देखता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। अब वो उनके लिए चुपके से डोरा केक लेकर आता है, जिसको खाकर डोरेमोन को बहुत मजा आ रहा था। अब शिवाशी नोबिता को बताता है कि वो उसके पोते के पोते का पोता है, यानी कि ग्रैंडसन के ग्रैंडसन का ग्रैंडसन है और वो यहाँ पर नोबिता का फ्यूचर ठीक करने आया है। और वो उससे बताता है कि फ्यूचर में उसकी शादी जियान की बहन जैको से होगी। ये जानकर नोबिता दुखी हो जाता है क्योंकि वो शिजुका को पसंद करता है। इसके साथ ही शिवाशी बताता है कि उसने पढ़ाई में ढिलाई की थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं देता है। जिसके बाद उसने खुद की एक कंपनी खोली, लेकिन उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब गया और उसके पूरे परिवार को और आने वाली जनरेशंस को गरीबी में ही अपना जीवन बिताना पड़ा। और यही सब ठीक करने वो यहाँ पर आया है और इस सब में डोरेमोन उसकी मदद करेगा। लेकिन डोरेमोन नोबिता के साथ रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उसे नोबिता पसंद नहीं आता। लेकिन शिवाशी उसकी नाक में लगे कंट्रोलर को घुमाकर ऐसी प्रोग्रामिंग कर देता है कि वो चाहकर भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। और अगर उसने फ्यूचर में जाने का ट्राई किया तो उसे जोर जोर के बिजली के झटके लगेंगे। अब डोरेमोन को ना चाहते हुए भी उसे नोबिता के साथ रुकना पड़ता है। डोरेमोन नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है, जिसकी मदद से वो उड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब वो उड़ते हुए एक झील के पास गिरने से बचता है और उसके बाद ट्रेन से टकराने से बचता है। लेकिन बाद में वो बैम्बू कॉप्टर से उड़ना सीख जाता है। इसके बाद वे शिजुका के घर जाते हैं, जहाँ पर वो सो रही होती है। डोरेमोन कहता है कि शिजुका बहुत ही प्यारी है। अब अगले दिन नोबिता स्कूल जाने के लिए फिर से लेट हो जाता है। तब डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और नोबिता से कहता है कि जिस जगह जाना है उसका नाम लेकर गेट खोलो और तुम वहीं पहुंच जाओगे। अब नोबिता के जल्दी स्कूल पहुंच जाने पर जियान और सुनियो हैरान हो जाते हैं और शिजुका काफी खुश हो जाती है। अब डोरेमोन मेमोरी ब्रेड गैजेट निकालता है, जिसमें ब्रेड पर जो लिखकर खाया जाएगा वो उसे याद हो जाएगा। नोबिता उन सभी ब्रेड्स को खा लेता है, जिसके बाद उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जियान नोबिता के नंबर्स उससे ज्यादा आने पर उसे खूब मारता है। अब नोबिता आकर डोरेमोन से जियान को मजा चखाने को कहता है, जिसके बाद नोबिता इनविजिबल क्लोथ की मदद से जियान को खूब मारता है। अब डोरेमोन उसे ग्रैबर ग्लोव देता है, जिसकी मदद से बेसबॉल खेलते वक्त कैच अपने आप उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद डोरेमोन उसे स्पीड विंडर देता है, जिसमें चाबी भरने तक जब तक चाबी घूमती रहेगी तब तक वो सभी काम को फटाफट कर देगा। डोरेमोन नोबिता के साथ अब बाकी सभी का भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और वो उन्हें गुलिवर टनल दिखाता है, जिसकी मदद से सभी छोटे हो जाते हैं और सुनियो की टॉय कार में बैठकर खूब एंजॉय करते हैं। जिसके बाद डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका का भी बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। अगले दिन डेकिसुकी और शिजुका को आपस में बात करता देख नोबिता काफी जल जाता है, क्योंकि डेकिसुकी पढ़ाई से लेकर खेल कूद में सभी चीजों में एकदम परफेक्ट था।
वो डोरेमोन से आकर उसे एक ऐसा गैजेट देने को कहता है जिसे शिजुका हमेशा उसकी अच्छी दोस्त बनी रहे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं डेकिसुको की वजह से शिजुका उससे दोस्ती ना तोड़ ले। अब डोरेमोन इम्प्रिंटिंग एग निकालता है जिसके अंदर 15 मिनट तक रहने वाला शख्स 15 मिनट बाद एग से बाहर निकलकर जिसको भी पहले देखेगा वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। नोबिता उसे लेकर शिजुका के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो बहुत ही भारी होता है जिसकी वजह से वो उसके हाथ से गिर जाता है और जियान गलती से उसके अंदर चला जाता है। तभी 15 मिनट होने के बाद सुनियो वहाँ पर आ जाता है और जियान सुनियो को देख लेता है और फिर जियान सुनियो को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है। डोरेमोन और नोबिता एनीवेयर होल की मदद से शिजुका को उस एग के अंदर भेज देते हैं, लेकिन तभी वहां सुनियो आ जाता है जो कि जियान से बचने के लिए डोरेमोन की हेल्प लेने आया था। और इधर डेकिसुकी शिजुका के घर आने लगता है। जब नोबिता अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि शिजुका डेकिसुकी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी है, क्योंकि शिजुका ने सबसे पहले उसी को देखा था। अब ये सब देखकर नोबिता पढ़ाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो शिजुका की दोस्ती वापस पाना चाहता है। लेकिन जब वो टेस्ट पेपर देखता है तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि उसने मैथ्स की तैयारी की थी, लेकिन उसका स्पेलिंग टेस्ट का एग्जाम हो जाता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है और बहुत मायूस हो जाता है। अब वो शिजुका से दूर भागने लगता है, क्योंकि वो खुद को शिजुका की दोस्ती के लायक नहीं समझता था, लेकिन शिजुका को उसकी बहुत ही चिंता होती है। नोबिता डेकिसुकी से कहता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम हमेशा शिजुका के अच्छे दोस्त बने रहना। जब शिजुका नोबिता से मिलने उसके घर आती है और उसे आवाज देती है तो नोबिता डोरेमोन से एक ऐसा गैजेट मांगता है जिससे कि सब उससे दूर रहें। डोरेमोन उसे फॉरगेट इट ट्रिक देता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन की बात सुने बिना ही उसे पूरा पी लेता है, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से डोरेमोन और उसकी मॉम वहां से भाग जाती हैं। अब शिजुका पर भी उसका असर होने लगा था, लेकिन जब वो नोबिता की आवाज सुनती है जिसमें कि वो मदद मांगता है तो शिजुका उसके पास जाती है और उसे संभालती है और वो उसे वॉर्मेट कराती है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। नोबिता ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शिजुका उसकी चिंता करती है और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि आज जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर बदल गया है, और वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें कि शिजुका और नोबिता और उन दोनों के बच्चे होते हैं, यानी कि नोबिता की शादी शिजुका से होगी। अब ये देखकर नोबिता काफी खुश हो जाता है। पार्क में डेकिसुकी और शिजुका प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसको देखकर नोबिता काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका फ्यूचर बार बार बदल रहा था। जिसके बाद वे टाइम टेलीविजन की मदद से नोबिता का फ्यूचर देखते हैं, जिसमें कि नोबिता बहुत बड़ा और आलसी हो गया है और इस वजह से वो शिजुका के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से शिजुका नाराज होकर वहां से चली जाती है। वे आगे देखते हैं कि शिजुका तेज तूफान में फंस गई है। फिर डोरेमोन टाइम कर्चिफ की मदद से नोबिता को 14 साल बड़ा कर देता है और फिर वे दोनों टाइम मशीन से फ्यूचर में जाते हैं, जहां वो देखता है कि फ्यूचर में उसके घर की जगह अब पब्लिक टॉयलेट बन गया है। नोबिता एनीवेयर डोर की मदद से शिजुका के पास जाता है और नोबिता को वहीं पर रहने को कहता है, क्योंकि वो शिजुका को खुद ही बचाना चाहता है। वो शिजुका के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ, और वो मैप खोलकर उसे रास्ता बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो वर्ल्ड मैप था। शिजुका उससे कहती है कि उसके पास जीपीएस है। अब वे दोनों एक केव में जाते हैं, जहाँ पर नोबिता लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिजुका के पास लाइटर होता है जिसकी मदद से वो आग जला लेती है। शिजुका की तबीयत काफी खराब होने लगी थी, इसलिए नोबिता उसे अपना कोट देता है, लेकिन उसका कोट काफी गीला होता है, इसलिए शिजुका उसे अपना कंबल देती है और नोबिता अपने कपड़े सुखाता है। शिजुका की तबीयत खराब होने पर नोबिता काफी परेशान हो जाता है, जिस पर शिजुका कहती है कि नोबिता को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन नोबिता को कोई ऐसा शख्स चाहिए जो हमेशा उसका ख्याल रखे
और वो कहती है कि तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब हाँ है, लेकिन नोबिता को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी शिजुका बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे उठाकर एनीवेयर डोर के पास ले जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि सो रहा था। तभी एनीवेयर डोर से बर्फ निकलती है, यानी कि एनीवेयर डोर तूफान की वजह से बर्फ से ढक गया है। नोबिता को एनीवेयर डोर कहीं नहीं मिलता और इसके साथ ही शिजुका की तबीयत भी काफी खराब होने लगती है, जिसके बाद वो टाइम और डेट को देखता है और कहता है कि मुझे ये दिन याद है। और तभी वहाँ पर फ्यूचर नोबिता आ जाता है और वो पास्ट वाले नोबिता से देर से आने को कहकर माफी मांगता है और कहता है कि मुझे आज का दिन याद था, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया था। फ्यूचर नोबिता बताता है कि शिजुका ठीक है। पास्ट वाला नोबिता फ्यूचर नोबिता को बताता है कि शिजुका ने उसे किसी सवाल का जवाब हाँ में दिया है। इसे सुनकर फ्यूचर नोबिता काफी खुश हो जाता है और जब पास्ट वाले नोबिता को पता चलता है कि शिजुका ने नोबिता से शादी करने के लिए हाँ कर दी है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही डोरेमोन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद डोरेमोन उसे उसके शादी वाले दिन लेकर जाता है, जहाँ पर वो फ्यूचर नोबिता का पीछा करता है और वहाँ पर वे फ्यूचर की दुनिया को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी नोबिता वहाँ पर अपना बैलेंस खो देता है और गाड़ियों से टकराने से बचता है। और जब फ्यूचर नोबिता अपने वेडिंग गेस्ट हाउस में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी तो कल है और वो एक दिन पहले ही आ गया है। फ्यूचर नोबिता जियान, सुनियो और डेकिसुकी को अपनी होने वाली शादी की खुशी में पार्टी दे रहा था। इसके बाद वे दोनों शिजुका के घर जाते हैं, जहां पर शिजुका के डैड उसके इस फैसले से बहुत खुश होते हैं क्योंकि नोबिता एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अब नोबिता अपने प्रेजेंट टाइम में आकर शिजुका से कहता है कि वो हमेशा उसका अच्छा दोस्त बनकर रहेगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन डोरेमोन रोने लगता है क्योंकि नोबिता का फ्यूचर सही हो गया है, इसलिए अब डोरेमोन को जाना है। लेकिन डोरेमोन नोबिता से दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई है। अब जब नोबिता को ये बात पता चलती है तो वो रोने लगता है। अब डोरेमोन के जाने के बाद जियान और सोनियो नोबिता को फिर से तंग करने लगते हैं, जिसके बाद वो डोरेमोन का दिया हुआ गैजेट निकालता है, जिसको कि डोरेमोन ने उसे तब यूज करने के लिए कहा था जब वो उसके साथ नहीं होगा और उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उसमें एक लिक्विड था जिसका नाम लायर लायर था, जिसको पीने पर वो जो भी कुछ कहेगा वो सब झूठ हो जाएगा। उसको पीने के बाद वो जियान और सोनियो को सबक सिखाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि डोरेमोन वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन समझ जाता है कि नोबिता ने लायर लायर लिक्विड पी लिया था, जिसकी वजह से उसको यहाँ वापस आने की परमिशन मिल गई और बूम, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।